पंचदश पाठ दिलीप वर्णनम। प्रस्तुत पाठ महाकवि कालिदास रचित रघुवंश महाकाव्य के प्रथम सर्ग से संकलित है। रघुवंश में सूर्यवंश के राजाओं की 30 पीढ़ियों का वर्णन है, जिनमें प्रथम दिलीप थे। यहाँ दिलीप के शारीरिक, नैतिक तथा प्रशासनिक गुणों का वर्णन है, जो आज भी संस्कृत के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास ने दिलीप का वर्णन करते हुए अनेक काव्य गुणों का अभिव्यंजन यहाँ किया है। कालिदास की सबसे बड़ी विशिष्टता उपमा अलंकार के कारण है। संस्कृत में उनके विषय में प्रशस्ति है, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति तयो गुना। ये तो याद होगा ही। इस पाठ में अनेक पद्य इस अलंकार से संपन्न है। जैसे मनुवंश में नृपश्रेष्ठ दिलीप वैसे ही उत्पन्न हुए जैसे क्षीर सागर से चंद्रमा, श्लोक 1 में आया है। कहीं कहीं पूरे वाक्य की उपमा दी गई है। जैसे श्लोक 7 में कहा गया है कि प्रजाओं के कल्याण के लिए राजा कर संग्रह करता था। जैसे सूर्य जल का ग्रहण उसे उत्कृष्ट बनाने के लिए ही करता है। किसी किसी पद्य में श्रृंखलाबद्ध विचार प्रस्तुत है। जैसे श्लोक संख्या 4 में दिलीप की प्रज्ञा को उसकी आकृति के समान विशाल कहा गया है। उसमें प्रजा के समान शास्त्र ज्ञान आगम है, आगम के समान उसका उद्यम अर्थात आरंभ होता है, और आरंभ के समान अभ्युदय होता है। यहाँ रसनोपमा का सुंदर प्रयोग है। दिलीप अपने अधीनस्थ लोगों के लिए एक ओर तो असह्य हैं, तो दूसरी ओर वह सुलभ भी हैं, क्योंकि राजा के दोनों प्रकार के गुण उसमें हैं, भयावह तथा मनोरम। इसकी तुलना समुद्र से की गई है, जहाँ भयंकर जलचर भी हैं, जिससे सागर भयावह है, तो रत्न भी है, जिससे वह अन्वेषणीय है। दिलीप को अपनी प्रजाओं का पिता कहा गया है, क्योंकि उनमें विनम्रता की स्थापना, रक्षा तथा भरण पोषण, ये तीनों कार्य वह करता है। श्लोक 13 में राजा दिलीप के ज्ञान का फल मौन है, शक्ति का फल क्षमा है, और उसके त्याग में आत्म प्रशंसा का अभाव है। यह राजा ही नहीं, किसी भी व्यक्ति का आदर्श है। छोटे अनुष्टुप छंद में अनेक अलंकारों से पूर्ण इस पाठ को कंठाग्र किया जा सकता है, आदर्श माने जाते हैं। श्लोक है, अनुष्टुप छंद में है, तदन्वयी शुद्धिमिति प्रसूत शुद्धिमत्तरः दिलीप इति राजेन्दु इंदु क्षीरनिधाविवः। तदन्वयी शुद्धिमिति शुद्धिमत्तरः, इसमें कहा गया है कि तद अन्वये, उसी वंश में, शुद्धिमिति प्रसूत शुद्धिमत्तरः, सूर्य वंश में, उज्ज्वल सूर्य रूपी उज्ज्वल वंश में अत्यंत पवित्र, शुद्धिमिति शुद्धिमत्तरः, अत्यंत पवित्र चरित्र वाले दिलीप इति राजेंद्र, राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप, राज इंदु, इंदु क्षीरनिधाविव, इंदु शब्द का प्रयोग हुआ है। इंदु मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी तरह से इक्ष्वाकु वंश में दिलीप सुशोभित हुए। इसका हिंदी अर्थ है, उन्हीं सूर्य पुत्र मनु के उज्ज्वल वंश में अत्यंत पवित्र चरित्र वाले राजाओं में श्रेष्ठ राजा दिलीप वैसे ही पैदा हुए जैसे क्षीर सागर में चंद्रमा। आगे उनका शारीरिक वर्णन है। विढोरस्को वृषस्कंध साल प्रांशुर्महाभुजः आत्मकर्म क्षमं देहं छात्र कर्म इवाश्रितः। विढोरस्कः वृषस्कंधः, व्यूढ़म मतलब होता है विपुलम, पुरः मतलब वक्षस्थल, विपुलम वक्षस्थलम यस्य सः विढोरस्कः, अर्थात बैल के समान स्कंद है जिसके, चौड़ी छाती वाले, चौड़ी छाती, बैल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले। विढोरस्कः वृषस्कंधः साल प्रांशुर महाभुजः, और साल वृक्ष के समान ऊंचे। आत्मकर्म क्षमं देहम छात्रो धर्म इवाश्रितः, अपने करने में समर्थ शरीर को धारण किए हुए, अपने कार्य करने में
समर्थ, आत्मकर्म, अपने कर्म करने में समर्थ, क्षमम मतलब समर्थ, क्षमम देहम, छात्रो धर्म इवाश्रितः, छात्र धर्म को, क्षत्रिय धर्म को सुशोभित करते हुए, चौड़ी छाती, हिंदी देखिए, चौड़ी छाती, वेल के समान ऊंचे भारी कंधों वाले, शाल वृक्ष के समान उन्नत और दीर्घ भुजा वाले, फिर भी अपने कार्य में समर्थ शरीर को धारण किए राजा दिलीप ऐसे जान पड़ते थे मानो शरीरधारी क्षत्रियों का वीरतारोपी धर्म हो। छात्रो धर्म इवाश्रित कह, दिलीप दुढ़ो रसक वृषस्कंध कस्य, दिलीपस्य अगला देखें, अगला है सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविना स्थितः सर्वोन्नतेर्नोर्विक्रान्त्वा मेरोरिवात्मजः, सर्व अतिरिक्त सारेण सर्वतेजोभिभाविनः। इसमें कहा गया है कि सर्व अतिरिक्त सारेण, सर्वेभ्यः, अतिरिक्तः मतलब विशिष्टेभ्यः, जिस प्रकार सुमेरु पर्वत ने अपनी दृढ़ता से, अपनी कांति के तथा ऊंचाई से सभी दृढ़ कांति वाले तथा ऊंचे पदार्थों को दबाकर अपने विस्तार से सारे पृथ्वी को व्याप्त कर रखा था, सर्वातिरिक्त सारेण सर्वतेजो अभिभाविना स्थितः सर्व उन्नतिर्नोर्वी क्रांत्वा मेरु रिवात्मना। मेरु पर्वत का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप ने अपने पराक्रम, तेज और लंबे चौड़े शरीर से सबको नीचा दिखाकर समस्त पृथ्वी मंडल को अपने अधीन कर लिया था। स्थितः सर्वोन्नतिर्नोर्विक्रान्त्वा मेरोरिवात्मना, मेरु पर्वत के समान यहाँ तुलना दिया है इस श्लोक में। अगला श्लोक इंपोर्टेंट, हाँ इंटरवल बता, दिलीप के बारे में है। अकार सदृश प्रज्ञ, प्रज्ञया सदृशागम, आगमय सदृशारंभ, आरंभ सदृशोदय। आकार सदृश प्रज्ञ, प्रज्ञा प्रज्ञया सदृश आगम। राजा दिलीप सुंदर विशाल काय थे, वैसे ही उनकी कुशाग्र बुद्धि थी। आकार सदृश प्रज्ञा, जिस तरह से उनका शरीर था, आकार में जिस तरह से बड़े थे, उसी तरह से प्रज्ञा उनकी बुद्धि थी। प्रज्ञया सदृश आगम, और उनकी बुद्धि के समान है, उनकी कुशाग्र बुद्धि वैसे ही थे, जैसे तीक्ष्ण बुद्धि थे वैसे ही वे शास्त्राभ्यासी भी थे। जैसे तीक्ष्ण बुद्धि थी वैसे शास्त्र का अभ्यास भी करते थे। प्रज्ञया सदृश आगम, आगमय सदृश आरंभ, आरंभ सदृश उदय। आगे कहा गया है इसलिए शास्त्र अनुकूल ही कार्य करते थे और वैसे ही पूर्ण सफलता भी उनको मिलती थी। आगमय सदृश आरंभ, आरंभ सदृश उदय। आगमय तृतीया विभक्ति बहुवचन का, शास्त्रों के अनुकूल ही वो कार्य करते थे और उनके अनुकूल ही, शास्त्रों के अनुकूल ही उनको सफलता भी मिलती थी। आरंभ सदृश उदय, कार्यों में सफलता। भीमकांतेन्द्र प्रगुणैः स बभूव उपजीविनाम् आधृत्यश्चाभिगम्यस्य यादोरत्नैर्वर्णवः। भीमकांतैः, भीमकांतैः भीम के समान, भीमश्च कांतैश्च भयंकर, भीम मतलब होता भयंकर, कांता मतलब मनोहारी। तो यहाँ पे कहा गया है तेज प्रताप आदि डरावने तथा दया दाक्षिण्य आदि सुंदर गुणों के कारण राजा दिलीप का उनके आश्रित जन वैसे ही तिरस्कार नहीं करते थे तथा सेवा भी करते थे, जैसे कि मगरमच्छों तथा रत्नों के कारण समुद्र का अर्थात मकर आदि से डरकर लोग समुद्र से दूर भी भागते हैं और रत्नों को लेने के लिए
उसमें घुसते भी हैं। भीमकांत नृप गुण ही सबभुव उपजीवी नाम आधृष्यभिगम्यश्च यादो रत्ने रिवारणवः। अर्णवः मतलब अर्णवः समुद्र। क्षुण्णदान रेखमात्रमपि क्षुणादानं मनोवर्त्मनः परं न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तु नेमि वृत्तयः। रेखामात्रमपि क्षुणदानं मनोवर्त्मनः परम। इसमें कहा गया है जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिए जरा भी लिख से इधर उधर नहीं हो पाते, वैसे ही सुयोग्य शासक राजा दिलीप से शासित प्रजा किंचित मात्र भी भगवान मनु के नियमों का उल्लंघन नहीं करती थी। राजा दिलीप की यहाँ पे सही प्रजा मनु के मार्ग का अनुसरण करते थे। रेखा मात्रापेक्षुणदानम मनोवत् मनः परम न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुर्नेमि वृत्तयः। प्रजानामेव भूत्यर्थं शताव्यो बलिमग्रहीत् सहस्रगुणमुत्सृष्टुं मादत्ते हि रसं रविः। ये वाला भी श्लोक इंपॉर्टेंट है। राघव जी सुन रहे हैं ना? प्रजानाम भूत्यर्थम शताभ्यो बलिम अग्रहीत। प्रजानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, भूत्यर्थम रक्षा करने के लिए, प्रजाओं की रक्षा करने के लिए ही शताभ्यो बलिम अग्रहीत, उनसे प्रजाओं से बलि लिया करता था, कर लिया करता था। बलि मतलब यहाँ पे कर। सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। जिस तरह से सूर्य अपने धूप के आतप के द्वारा धूप से जल लेता है, हर जगह से लेता है, परंतु जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ पर बरसा देता है, ठीक उसी तरह से प्रजानाम भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि। जिस प्रकार चतुर सारथी से चलाए गए रथ के पहिए जरा भी, ये दूसरा है था, जैसे सूर्य अपने किरणों के द्वारा पृथ्वी से जल सोख कर 1000 गुना वर्षा करता है, वैसे ही राजा दिलीप भी अपनी प्रजा से जो आय का छठा भाग कर के रूप में लेते थे उसे प्रजा के कल्याण में ही लगा देते थे। आय का छठा भाग राजा दिलीप आय का छठा भाग कर के रूप में लिया करते थे। ये लिख लीजिएगा। प्रजानाम भूत्यर्थम शताभ्यो बलिमग्रहीत सहस्र गुणमुत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रविः। इंपॉर्टेंट श्लोक। अगला, सेनः परिच्छदस्तस्य द्वयमेवार्थ साधनम शास्त्रे स्वकुंठिता बुद्धिर्मौर्वे धनुषी चादतः। सेना तस्य उनकी तो राजा दिलीप की विशाल सेना, सेना परिच्छदस तस्य विशाल सेना तो केवल उपकरण शोभा मात्र थी। द्वयोमेवार्थ साधनम परिच्छदस तस्य द्वयोमेवार्थ साधनम शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि मौर्वी धनुषी चाहता। शास्त्रेषु शास्त्रों में अकुंठिता बुद्धि और उसके प्रयोजन इन दो बातों से सिद्ध हो जाते थे। एक तो संपूर्ण शास्त्र अवगाहिनी बुद्धि और दूसरी धनुष पर चढ़ी डोरी मौर्वी। मौर्वी मतलब डोरी। शास्त्रेषु अकुंठिता बुद्धि, शास्त्रों में निपुण बुद्धि और धनुष पर चढ़ी हुई डोरी, अर्थात शास्त्रों में भी निपुण थे वे और धनुष चलाने में भी शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। ये कह सकते हैं शस्त्र शास्त्र। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभः संस्कारः प्राक्तना इव। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। जो प्रसिद्ध श्लोक हैं उनमें से ये भी निशान लगा लीजिएगा। तस्य संवृत्त मंत्रस्य गूढ़ाकारेंगितस्य च फलानुमेया प्रारंभः संस्कारः प्राक्तना इव। तस्य कस्य? दिलीपस्य। हाँ, दिलीप का सब प्रकार से मंत्रणा को गुप्त रखने तथा और बाहर भीतर के
सुख दुख के चिन्हों को भी छिपाने वाले राजा दिलीप के समस्त कार्य पूर्व जन्म के संस्कारों के समान फल से ही जाने जाते थे। फलानुमेय प्रारंभ संस्कार प्राक्तना इव, पूर्व जन्म के संस्कारों से ही जाने जाते थे। अगला श्लोक है जुगुः पात्मानमत्रस्तुः भेजे धर्ममनातुरः अग्रिघ्नूरात देशोर्थम मसक्त सुखमन्वभूत। राजा दिलीप निडर होकर अपनी रक्षा करते थे, निरोग होकर धर्म की सेवा करते थे एवं लोभ छोड़कर धन का संग्रह करते थे तथा आसक्ति को त्याग कर सांसारिक सुखों का अनुभव करते थे। जुगोप आत्मानम अत्रस्तो, अत्रस्तो त्रस्ता नहीं, अत्रस्ता बिना डरे हुए, भेजे धर्म मनातुर, और भेजे का मतलब होता है पालन पोषण करना, लिट लकार का रूप है अनातुर। अग्रिभ्नुराददे सो अर्थ असक्त, अर्थम अशक्त सुखम अन्वभूत, आददे भी लिट लकार का रूप। अगला श्लोक है ज्ञाने मौनम क्षमा सक्तो त्यागे श्लाघै पर्ययः गुणः गुणानुबन्धित्वा तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघै पर्ययः, बहुत अच्छा श्लोक है, पहले शायद कहीं आया था ना। दूसरों की बात जानकर भी चुप रहना, शत्रु से बदला लेने की सामर्थ्य रहते हुए भी क्षमा करना तथा दान देकर आत्म प्रशंसा न करना, इस प्रकार दिलीप के ज्ञानादि गुण मौनादि विरुद्ध गुणों के साथ रहने के कारण सगे भाई जैसे जान पड़ते थे, अर्थात दिलीप में परस्पर विरोधी गुण बिना विरोध के रहते थे। गुणाः गुणानुबन्धित्वा तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघै पर्यय, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखना है। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तो। अगला श्लोक है अनाह कृष्टस्य विषयैर्विद्यानां पारदृस्वनः तस्य धर्मरतेरासेत् वृद्धत्वं जरसा विना तस्य वृद्धत्वं मासेत् वृद्धत्वं जरसा विनः। सांसारिक भोगों से दूर रहने वाले वेद वेदांग के पारंगत धर्म अनुरागी राजा दिलीप जवानी में ही इतने ज्ञान संपन्न हो गए कि वृद्धावस्था के बिना भी उनमें बुढ़ापा जान पड़ने लगा, अर्थात ज्ञान वृद्ध, अर्थात ज्ञान के बड़े बूढ़े ज्ञान पढ़ते थे। हाँ, ज्ञान के बड़े बूढ़े ज्ञान वृद्ध। अनाकृष्टस्य विषयैर् विद्यानां पारदृस्वनः, पारदृस्वनः तस्य धर्मरतेरासेत् वृद्धत्वं जरसा विनः। एक शब्द आया है यहाँ पे पारदृस्वनः, आर पार देखने वाला पारदृस्वनः। प्रजानां विनयाद्धानात् रक्षणात् भरणनादपि सह पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। वाह, बड़ा अच्छा श्लोक है। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि, प्रजाओं का विनय पूर्वक अधान करने से, रक्षा करने से, स पिता पितरस्तासां, जिन्होंने उनको जन्म दिया था वह सिर्फ उनके पिता थे, सिर्फ जन्म देने के कारण से पिता माने जाते थे, परंतु दिलीप वास्तव में सबके पिता थे, क्योंकि उनका विनय पूर्वक पालन पोषण करते थे, रक्षा करते थे, उनका भरण पोषण करते थे। सब पिता पितरस्तासां कहा गया है, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। अपनी प्रजा को नम्रता सदाचार की शिक्षा देने से और उसकी आपत्तियों से रक्षा करने से एवं अन्न जल की व्यवस्था करके पालन करने से राजा दिलीप ही वास्तव में प्रजा के पिता थे, पिता कहलाने वाले, और सब तो केवल जन्म देकर नाम मात्र के ही पिता थे। अंतिम श्लोक है स्थित्यैः दण्डयतुः दण्ड्यान् परिणेतु प्रसूतये अप्यर्थ कामो तस्यास्तां धर्म एव मनीषिणः। स्थित्यैः, लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपराधियों को अपराध के अनुकूल दंड देने वाले और केवल पुत्र के लिए विवाह करने वाले विद्वान राजा दिलीप
का अर्थ और काम भी धर्म ही था, अर्थ और काम भी धर्म पूर्वक ही हुआ करता था। अप्यर्थ कामो तस्यास्ताम धर्म एव मनीषिणः स्थित्ये दंडयतो दंड्यान् परिणेतु प्रसूतये। तदन्वयी तस्मिन् मन से, ये शब्दार्थ भी याद कर लीजिएगा, मुख्य मुख्य शब्दार्थ। मौरवी मतलब क्या होता है? मौरवी धनुष के पत्यंचा, पत्यंचा जी। संधि क्षीरनिधाव इव, हाँ क्षीरनिधाव इव, क्षीरनिधाव प्लस इव, क्षीरनिधाव इव आदि संधि है यहाँ पे। तेजो अभिभाविनः, तेजो अभिभाविना में तेज अभिभाविना, पूर्वरूप संधि एंग पदांता रति सूत्र से। यादो रत्ने रिवार्णवः, यादो रत्ने रिवार्णवः, यहाँ पे यादो रत्न ही इव अर्णवः, यादो रत्ने इवार्णवः। पहले तो विसर्ग संधि, उसके बाद फिर इव और अर्णव में दीर्घ संधि। यादो रत्ने रिवार्णवः, अर्णवः मतलब समुद्र। शास्त्रेषु अकुंठिता, शास्त्रेषु प्लस अकुंठिता, शास्त्रेषु अकुंठिता यण संधि हो जाएगी इसमें। फलानुमेयः, फल प्लस अनुमेया, फलानुमेयः। यहाँ पे दीर्घ संधि। अप्यर्थ कामाः, अपि प्लस अर्थ कामाः, अप्यर्थ कामाः। तस्यास्तात्, तस्यास्ताम, तस्य प्लस आस्ताम, तस्य आस्ताम हो जाएगा। तस्याह पढ़ेंगे या फिर तस्य आस्ताम, तस्यास्ताम, तस्य आस्ताम। समास दिया हुआ है। विढोरस्कः, व्यूढ़म पुरः यस्य सः, बहुब्रीहि समास। व्यूढ़रस्कः। आरंभ सदृशो उदयः, आरंभ सदृशो उदयः, आरंभेन सदृशः तृतीया तत्पुरुष समास। उदयो यस्य सः, बहुब्रीहि। यादो रत्नै, यदांसि च रत्नानि च, बहुब्रीहि समास। अत्रस्तः, न त्रस्तः, पिछला में द्वंद्व समास है। यादो रत्नै, यादांसि च रत्नानि च, द्वंद्व समास। और अगला है अत्रस्त, न त्रस्तः, अत्रस्तः नहीं तत्पुरुष समास। गुणानुबंधित्वात्, गुण ही अनुबंधित्वम तस्मात् तृतीया तत्पुरुष समास। भूत्यर्थम, भूतये इदम, भूत्यर्थम चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, वहां पे आता है चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाता है वहां। अर्थ साधनम, अर्थस्य साधनम, अर्थ साधनम षष्ठी तत्पुरुष समास। सप्रसवा, समानः प्रसवा जन्मः तेषां ते सप्रसवाः, बहुब्रीहि समास। प्रत्यय दिया हुआ है। छात्र, छत्र प्लस अण, छात्र हो जाता है, छात्रः, क्षात्रः, छत्र प्लस अण, छात्रः, क्षात्रः। आरंभ, आ उपसर्ग है, रब धातु है और घय प्रत्यय है, आरंभ बनता है। उत्सृष्टुम, उत उपसर्ग, सृज धातु, तुम प्रत्यय, उत्सृष्टुम। संस्कारः, सम उपसर्ग, क्रि धातु और घय प्रत्यय। विद्या, विद धातु, क्यप प्रत्यय और टाप प्रत्यय, स्त्रीलिंग में विद्या। विद क्यप टाप, ये देख लीजिए क्या प्रत्यय है इसमें, विद क्यप टाप। आ तता, आ तन द टाफ, आतता। प्रैक्टिस कीजिएगा इसका, अच्छा है। अधोलिखितानाम शब्दानाम संधि विच्छेदम कुरुतः। एवाश्रितः पीछे आया है, ए प्लस आश्रितः, एवाश्रितः। भीमकांत ही नृपगुण ही, भीमकांत ही हो जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। भीमकांत ही नृपगुणः। आधृष्यश्चाभिगम्यश्च, आधृष्यः च अभिगम्यश्च, अदृश्यस् आ जाएगा, अदृश्यः च अभिगम्यश्च। नियंतु नेमि वृत्तयः, नियंतु विसर्ग, नेमि वृत्तयः।
धर्मरते आसीत्, धर्मरते आसीत्। निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। रघुवंश महाकाव्य रचयिता कः? कालिदासः। रघुवंशस्य प्रथमो राजा कः अभूत्? राजा दिलीपः। दिलीपः कस्मिन् वंशे प्रादुर्बभूव? सूर्यवंशे। जी, इक्ष्वाकु वंशे, सूर्यवंशे। दिलीपः कीदृशः राजा आसीत्? प्रजानुरञ्जनः। दिलीपः कीदृशः राजा आसीत्? हो गया। अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् समुद्धृतः अस्ति? हाँ, रघुवंश के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। अधोलिखित शब्दानां व्युत्पत्तिं लिखत। आश्रितः। आ श्री धातु कथा प्रत्यय, बभूव भू धातु, लेट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, व्यतियुः, वी उपसर्ग है और हाँ वी उपसर्ग अतयुः, व्यतियुः हो जाएगा। व्यतेत व्यतेताम व्यतेयुः। विधिलिंग बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। आदत्ते, आदत्ते, आदत्ते हो जाएगा। आ उपसर्ग है, द धातु है और आत्मनेपदी में है। आदत्ते, आदत्ते, आदत्तारे, आदत्तिरे, लिट लकार, लिट लकार में है। आस्ताम, आसित, आस्ताम, अस धातु और लंग लकार, द्विवचन। रिक्त स्थानानि समुचित शब्दैः पूरयतः। आत्मकर्म, आत्मकर्मक्षमं देहं छात्रो धर्म इवाश्रितः। इवाश्रितः हो जाएगा इसमें। स्थितः सर्वोन्नतेनोर्भिः क्रांत्वा मेरु, क्रांत्वा धर्मनातुरः मेरुरिवात्मनः। फलानुमेय प्रारंभ संस्कारा प्राक्तना इव। प्राक्तना वाला इसमें हो जाएगा। जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे, जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे धर्ममनातुरम, या फिर फलानुमेय जुगोपात्मानमत्रस्थो भेजे। श्लोक में देख करके भर लीजिएगा इसको। लेख मात्रम अपि शून्यदानम मनोर्वर्तमनः धर्म मनातुरः। समास विग्रहं कृत्वा समासानां, हाँ समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखता है। समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। आत्मकर्म क्षमम ऊपर आया है ना इसका। बुद्ध्यर्थम, अर्थ साधनम, स्याग पर्ययः शुरू में दिया हुआ है शायद। अकुंठितः, न कुंठितः, कुंठितः। श्लाघ्य विपर्ययः, श्लाघ्य विपर्ययः। भूत्यर्थम, भूतये अर्थम, भूत्यर्थम चतुर्थी तत्पुरुष समास। अर्थ से साधनम, अर्थ साधनम षष्ठी। राज्यो दिलीपस्य प्रशासनिक गुणानां वर्णने 10 वाक्यानि लिखतः। निम्नांकितानाम आशयम लिखतः। ये हो गया आशय, तो हो ही जाएगा।